नमस्कार सभी को, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिवालिक पब्लिक स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर ने स्वयं अपना जल अभिषेक किया है, क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो अच्छा जो पानी है उससे उसको स्नान नहीं करा रहा था, और लॉकडाउन में भी उसको पता था कि आज उसको स्नान करवाने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो उन्होंने आज बरसात के द्वारा अपना जल अभिषेक किया है। क्योंकि जो मनुष्य है वो साफ अच्छा जो जल है उसके द्वारा स्नान नहीं कराता, क्योंकि शंकर भगवान सोच रहा था कि उसको आज केमिकल युक्त जो वाटर है, मनुष्य ने जो पानी है उसको इतना जहरीला बना दिया, उसके द्वारा उसको स्नान करवाया जाता है। तो उससे बचने के लिए उसने भी आज स्वयं बरसात का जो पानी है उसके द्वारा स्नान किया है, और बरसात का जो पानी है उसको सबसे अच्छा और श्रेष्ठ पानी माना जाता है। आज सभी अपने घर बैठकर ही शंकर भगवान की पूजा करें, क्योंकि भोलेनाथ हैं, उनको हम कहीं पर भी बैठ के याद कर सकते हैं। वो सबसे उनको सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाता है, क्योंकि शंकर भगवान ने मनुष्य ही नहीं, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सभी को उसने समान रूप से, मनुष्य के साथ साथ उसने राक्षसों को भी वरदान दिया। बड़े बड़े जो राक्षस हैं, शंकर भगवान की तपस्या करके वरदान पाकर उन्होंने फिर प्रकृति पर जो जुल्म ढाए हैं उनका उद्धार करने के लिए भी शंकर भगवान ने स्वयं विष्णु भगवान को पृथ्वी पर भेजकर उनका उद्धार किया है। तो भोले बाबा को अपने घर से ही मनाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा त्यौहार हमारा आ रहा है तीज का त्यौहार। तीज का जो त्यौहार है, फेस्टिवल हमारा, वो पूरे अपने नॉर्थ जो इंडिया है इसमें ज़्यादा मनाया जाता है, साउथ में नहीं। तीज का जो त्यौहार है वो हरियाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण हमारा जो वो शुद्ध होता है। बरसात के द्वारा जितने डस्ट पार्टिकल वातावरण में होते हैं सभी धुल जाते हैं और हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। चारों तरफ की जो हरियाली है वो बड़ी शुद्ध होती है। चारों तरफ खेतों में जो फसलें हैं वो लहराती हैं और मौसम बड़ा सुहाना होता है। और सावन का महीना होता है, और सावन का जो महीना है ये महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि इस महीने के अंदर उनके परिवार के जो लोग हैं उनके सम्मान के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोथड़ी वगैरह, भेजते हैं। और तीज का जो त्यौहार है इस पर महिलाएं झूला झूलती हैं। और लॉकडाउन में भी आपको परमात्मा ने सभी को मौका दिया है कि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठाएं और भगवान को अपने घर से ही याद करें। परमपिता परमेश्वर को अपने घर से ही याद करें, उसको प्रणाम करें कि हे परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि दे, ताकि हम हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, पर्यावरण है हमारा, उसको हमें शुद्ध रख सकें। और हमें सद्बुद्धि दे कि हम पेड़ पौधे लगा सकें, ताकि जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में भरपूर रहे और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें याद करें कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए अच्छा काम करके गए हैं, कम से कम इतनी सद्बुद्धि ज़रूर दें। तीज के त्यौहार पर खूब झूला झूलें, आनंद लें। और रिमझिम बारिश हो रही है तो इसका आनंद लें। घर पर अच्छे पकवान बनाएं। बाज़ारी जो चीज़ें हैं, पकवान हैं, उनको न खाएं। लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, अब दुकानें खुली हैं तो लोग लूटने के लिए लगे हुए हैं। ख़राब जो केमिकल युक्त रिफाइंड है उनके द्वारा जो मिठाइयाँ वो बनाई जा रही हैं, तो घर पर ही पकवान बनाएं अच्छे अच्छे। तीज के त्यौहार पर सभी महिलाओं की या और भी जो हैं सभी की अपने जो कोथड़ी है वो पहुंच गई होगी, तो अपने मिठाई बांटें, दूसरों को भी बांटें और आप भी खाएं। जिसकी नहीं पहुंची है पहुंच जाएगी, पहुंचा देंगे घर के। और ना पहुंचा तो अपने आप लेकर बाज़ार से, नहीं तो घर पर अच्छे पकवान बना के खाएं। तीसरी खुशी है हमें रिजल्ट की। हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बड़ा टॉप का रिजल्ट है।
आसपास के जो स्कूल हैं उनसे हम कंपेयर नहीं करते, उनसे ऊंचे ही रहते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई कम होती है और एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। हमारे विद्यालय के अंदर हर एक्टिविटी अच्छी प्रकार से होती है, पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटी भी स्पोर्ट्स वगैरह की भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विद्यालय के अंदर पढ़ाई कम होती है, लेकिन लोगों की धारणा बनी हुई है। रिजल्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 94% से भी अब ऊपर नंबर है हमारे विद्यार्थियों के। और आसपास के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो बड़े बड़े शीशे लगा के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जो फीस लेते हैं, उनसे कंपैरिजन कीजिए, उनसे अच्छा जो रिज़ल्ट है वो है हमारा। कम फीस में इतनी पढ़ाई आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कम फीस में इतनी अच्छी पढ़ाई आपके अपने गांव में उपलब्ध है। तो आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय को एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, ताकि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य हो। बड़े बड़े जो स्कूल हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, उनका पूरे साल का जो खर्च होता है उसका लगभग चौथा हिस्सा है अपने विद्यालय का। तो बड़ी नॉर्मल फीस के अंदर अच्छी पढ़ाई की जाती है। और 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है, 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई अच्छे रिज़ल्ट के लिए, हमारी उनको बड़ी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ही हमारे संपर्क में आए, बाकी के विद्यार्थी तो अपने मज़े ले रहे हैं। कहाँ गुम हो गए, कोई सूचना नहीं, क्या रिजल्ट है, कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं। तो बड़े बड़े तो फर्स्ट पोजीशन थी अमन सन ऑफ श्री सुल्तान, इसकी फर्स्ट पोजीशन थी। अमित है और सौरभ है, लड़कियां पूनम है, अंजलि है। तो बहुत सारे सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी स्कूल से जाने के बाद में अध्यापकों को याद रखें। अध्यापक तो ज़रूर बच्चों को याद रखते हैं, माता पिता और गुरुजी ये जीवन में कभी नहीं भूलने चाहिए, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी को शिवरात्रि की, तीज की और 10th क्लास का जो अच्छा रिजल्ट है इसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। राम राम, जय हिंद, जय भारत।